तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 39 को नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जिसने अपना दोनों रहस्यमय जीवन मन का मोती यांग ज़ियाओ और वांग यान को दे दिया था। और सीनियर यांग ज़ियाओ और वांग यान दोनों ही कल्टीवेट करने के लिए बैठ गए थे। वो दोनों 10 दिनों तक कल्टीवेट करते हैं और फाइनली वो लोग पूरी तरह से रहस्यमय जीवन मन का मोती को एब्जॉर्व कर लेते हैं। फिर से वो लोग अपने ग्रुप के पास आते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो यांग ज़ियाओ के पास जाता है और डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स भी वहीं थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने पास से एक मैप निकालता है। गाइस ये वही मैप था जब लिंगडोंग ने यूनिक डेविल सिटी के वो ट्रेजर मार्केट नहीं था जहाँ पर लिंगडोंग का मुकाबला उस थर्ड किंग डिसाइपल के साथ हो गया था और थोड़ा सा युआन गेट के साथ लफड़ा भी हो गया था। और लिंगडोंग वहाँ पर लिंग क्यूंग से मिला था। उसी मार्केट से लिंगडोंग ने एक टूटा हुआ बर्तन खरीदा था और उसमें से नक्शा मिला था। यहाँ पर लिंगडोंग वही नक्शा को निकालता है और यांग ज़ियाओ को दिखाते बोलता है, सीनियर यांग ज़ियाओ क्या आपको इस नक्शे के बारे में पता है? यह मुझे ना ट्रेजर मार्केट से जब मैंने वो नहीं टूटा हुआ बर्तन खरीदा था तो उसी में मुझे नक्शा मिला था। वहाँ पर यांग ज़ियाओ उस नक्शे को देख कर कहती है, क्या ये बर्नी स्काई ट्रेजर का नक्शा है? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो शौक में यांग ज़ियाओ की तरफ देख कर कहता है, सीनियर यांग ज़ियाओ क्या आप इस जगह के बारे में जानती हैं? वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलती है, हाँ इस जगह के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है। यह वर्ड यांग ज़ियाओ बोलती है। और जैसे ही वहाँ पर लिंगडोंग यह शब्द सुनता है कि बर्नी स्काई ट्रेजर, इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि लिंगडोंग ने इस चीज़ को 10 मिलियन निर्वाणा पिल्स में देकर खरीदा था। ज़रूरी वहाँ पर इंगुआन ने दिया था बट लिंगडोंग कभी तो लौट आएगा। अब यहाँ पर लिंगडोंग को ठगा महसूस हो रहा होता है। वहाँ पर यांग ज़ियाओ लिंगडोंग को आगे बताते हैं, लिंगडोंग यह जगह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। दरअसल बात यह है ना, इस जगह के बारे में सब लोग जानते हैं लेकिन इस जगह के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाया है। इस जगह को आज तक कोई खोल भी नहीं पाया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और इस जगह को खोलने की कोशिश किया है बट यह जगह कुछ भी खोल नहीं पाया और इसके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। लिंगडोंग जब ये बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको थोड़ा सा राहत मिलती है। यांग ज़ियाओ बताती है, दरअसल यहाँ पर युआन गेट ने बहुत सारे कल्टीवेटर्स को भेजा है और इस बार भी युआन गेट ने अपने तीनों किंग डिसाइपल्स को कुछ ट्रेजर उसे लेट कर भेजा है ताकि वो लोग इस जगह को खोल सके। और मुझे लगता है ना इस बार युआन गेट के लोगों को कुछ तो ऐसा मिला है जिसका यूज़ करते हुए वो लोग इस बर्नी स्काई ट्रेजर को खोलने वाले हैं। युआन गेट के पहले जितने भी प्रयास थे इस जगह को खोलने में वो सारे फेल हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं उनको इस बार क्या मिला है। और हो सकता है ना यहाँ पर जब युआन गेट के कल्टीवेटर्स इस जगह में एंटर किए हों यानी यूनिक डेविल रीजन में एंटर किए हों तो वो लोग इसी जगह पर गए होंगे और बहुत सारे जितने भी सुपर सेक्ट है ना वो लोग भी इसी जगह पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर मिलने की काफ़ी बड़ी संभावना है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सुपर सेट के ट्रू डिसाइपल्स हैं वो लोग जाएंगे ही। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा ये बात है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है हम भी वहीं पर चलते। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलती है, हाँ हम भी वहीं पर चलेंगे क्योंकि वह जगह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। कई सौ सालों से उस जगह को कोई खोल नहीं पाता है, पता नहीं उसके अंदर क्या है और वहाँ पर कौन सा ट्रेजर निकल जाए। तभी लिंगडोंग को याद आने लगता है कि जब टूटा हुआ बर्तन को लिंगडोंग ने पिघलाया नहीं था तो लिंगडोंग को उसके अंदर से एक मैप मिला था। ये बर्निंग स्काई ट्रेजर का मैप था। साथ ही साथ लिंगडोंग को एक टैबलेट भी मिला था। लिंगडोंग नहीं जानता था इस टैबलेट का यूज़ किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाउ साइड के सभी डिसाइपल्स
साथ ही साथ लिंगडोंग, यांग ज़ियाओ, वांग यान, ये सारे लोग बर्नी स्काई ट्रेजर जहाँ नहीं था उस लोकेशन पर पहुँच गए होते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे सेक्ट मौजूद थे। वहाँ पर लिंग क्यूंगजी का भी सेक्ट यानी 9 हेवन पैलेस भी मौजूद था। वहाँ पर लिंग क्यूंगजी भी उसी बर्निंग स्काई वो ट्रेजर था ना उसी जगह पर आई हुई थी। और तभी हमें वहाँ पर जो लिंग क्यूंगजी नहीं होती उसके बगल में ही सूरू खड़ी होती है। वहाँ पर जो सूरू होती है वो आसमान में एक ग्रुप की तरफ देख कर कहती है वो तो बड़े भाई लिंगडोंग है। आसपास के जितने भी सुपर सेट के मेंबर्स या जितने भी सुपर सेट के कल्टीवेटर्स होते हैं वो सभी डाउ सेट के डिसाइपल्स की तरफ देखते हैं और वो लोग कहते हैं अभी यार ये डाउ सेट वाले पागल हो चुके हैं क्या, इस जगह पर आखिर वो लोग क्यों आ रहे हैं। वो लोग नहीं जानते क्या कि यहाँ पर युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल्स साथ ही साथ पूरा युआन गेट का ये कल्टीवेटर्स का ग्रुप ही मौजूद है। पिछली बार पता है ना क्या हुआ था, डाउ सेट और युआन गेट के बीच में लफड़ा हो गया था और युआन गेट के कल्टीवेटर्स ने और 3 किंग डिसाइपल्स ने डाउ सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदी यानी वांग यान की बहन को नहीं मार दिया था। गाइस वो लोग इसी बारे में मैटर की बात तो वैसे करने लगते हैं और कहते हैं लगता है डाउ सेट वाले फिर से मरने के लिए इधर आ चुके हैं। और इधर हमें सूरू को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो सूरू होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है बड़े भाई लिंगडोंग आ चुके हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है। और हमें वहीं पर जो लिंग क्यूंगजी के पीछे एक सुंदर से लड़के को दिखाया जाता है जिसको हमने टीजर मार्केट में देखा था। इसका नाम होता है वूकुन। वहाँ पर वूकुन भी डाउ सेट के ग्रुप की तरफ देख कर कहता है ये लोग पक्का ही मरने आ चुके हैं। ट्रेजर मार्केट में उनका लफड़ा युआन गेट के साथ हो गया था और ये लोग को मतलब थोड़ा सा रुक कर कहीं और ट्रेजर ढूंढना चाहता, कल्टीवेशन करना चाहता, अपनी पावर बढ़ानी चाहती, बट ये लोग तो देखो यहीं पर आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जो शुरू होती है वह कहती है यहाँ पर बड़े भाई लिंगडोंग को आप कमज़ोर मत समझिए, बड़े भाई लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, मुझे तो नहीं लगता उन्हें कोई भी हरा पाएगा। मुझे याद है आज भी वह दिन जब मैं सुपर सेट का वो एंट्रेंस वाला कंपटीशन दे रही थी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग, तब हमारे पीछे बहुत सारे हाई लेवल के कल्टीवेटर्स पड़ चुके थे और ये लोग उस टाइम हाई लेवल के सुपर सेट से बिलोंग करते थे और हमारा जो सेक्ट था वो मीडियम रैंक का सेक्ट था। बट हमारी मुलाकात लिंगडोंग भाई के साथ हुई थी और उन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। वह दिखते तो ज़रूर पतले दुबले हट्टे खट्टे उतने नहीं दिखते हैं बट उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उनके साथ जब मैं रही थी ना तो उन्होंने एक भी बैटल में हार नहीं माना था। तभी वहाँ पर जो वूकुन होता है जो लिंग क्यूंगजी के पीछे ही खड़ा होता है वह कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो सच में जो युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल है उन्हें हराने की ताकत रखता है। वहाँ पर ये बात सुनकर सूरो भी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं क्योंकि सूरो भी मतलब अब बच्ची नहीं रहती और उसे भी युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल की पावर पता है। वहाँ पर सूरो बोलती है मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकती बट यहाँ पर बड़े भाई लिंगडोंग को ऐसे वो लोग हरा नहीं सकते। और यहाँ पर सूरो की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वहाँ पर लिंग क्यूंगजी भी सूरो की आंखों में उस चमक को देखती है और गाइस यहाँ पर सूरो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वह इस टाइम ना जो 9 हेवन पैलेस था उसी सेकंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस मानी जा सकती थी। केवल लिंग क्यूंगजी ही उसकी पावर का सामना कर सकती थी, बाकी लोगों को तो ऐसे उठा उठा कर फेंक हो सकती थी। छोटी लड़की थी लेकिन अब वो भी बड़ी हो चुकी है। वहाँ पर हमें लिंग क्यूंगजी को भी दिखाया जाता है, वो भी लिंगडोंग को ही देख रहे होते हैं और मनी मन सोचती है आखिर ये लोग फालतू में इस जगह पर क्यों आ गए। उसे भी लिंगडोंग की थोड़ी थोड़ी चिंता हो रही होती है। उसके बाद हमें डाउ सेट का ग्रुप को दिखाया जाता है जो वहीं पर एक जगह पर उतरते हैं और सारे इस समय डाउ सेट के डिसाइपल्स भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने और एकदम तैयार थे क्योंकि वो लोग भी युआन गेट से ऐसे मतलब तुरंत लड़ाई उड़ाई होगा फॉर्मेशन वॉर्मेशन तैयार करने के लिए तैयारी वाले बैठे हुए थे। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन
आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर हमें लिंगडोंग को ग्रुप को दिखाया जाता है, डाउ सेट के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर वो लोग रुकते उकते हैं, लड़ाई उड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तभी अचानक से हमें वहाँ पर स्वार्ड सेट के कल्टिवेटर्स को आता हुआ दिखाई दिया जाता है। स्वार्ड सेट का ट्रू जीनियस जिसका नाम होता है जूलेई, वो भी तुरंत डाउ सेट के बगल में ही उतरता है। वहाँ पर जो जूलेई होता है वह डाउ सेट के लोगों की तरफ देख कर कहता, भाई यार तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा लकी हो, तुम लोग सच में उन दोनों ज़ॉम्बी से पीछे छुड़ाने में कामयाब हो गए और तुम्हारे ग्रुप का भी मेंबर कोई घायल नहीं है, चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी जूलेई की तरफ देख कर कहता है, वैसे तुम्हारे स्वार्ड सेट के भी लोगों काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो लोग तो भी उन दोनों ज़ॉम्बी को हराने में कामयाब हो गए। वहाँ पर स्वार्ड सेट का जूलेई बोलता है, क्या भाई 2 ज़ॉम्बी को वैसे हम लोग हरा सकते हैं, भाई जानते हो कितने ज़्यादा स्ट्रांग थे, हम लोग तो कई दिनों तक भागते रहे और जब हम उन दोनों को नहीं हरा पाए ना तो हमने क्या किया, अपना शैतानी दिमाग लगाया और उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को किसी और ग्रुप के पीछे लगा दिया और हम लोग वहाँ से चकमा वकमा देखकर भाग गए, ऐसे अपनी जान बचाई। वहाँ पर लिंगडोंग भी स्वार्ड सेट के जूलेई की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा निर्दय थे, ये लोगों ने दोनों ज़ॉम्बी को किसी और के पीछे लगा दिया और तब उन्होंने अपनी जान बचा ली। वहाँ पर जो लिंगडोंग का था, वैसे चलो वहाँ पर जो स्वार्ड सेट का जूलेई होते हैं यानी ट्रू जीनियस, वह डाउ सेट के कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर देखो भाई, तुम लोगों ने जब वो 4 वो रहस्यमय जीवन मन का मोती बोल मिला था तो तुमने बोला था 2 तुम ले लो 2 हम ले लेंगे, तो तुमने एक तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था और हमसे फाइट वेट भी नहीं किया था। चलो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर युआन गेट के भी कल्टिवेटर्स हैं और युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल भी हैं, तो मेरा मानना यह है ना कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ भाई, फालतू में यहाँ पर इनसे पंगे होंगे मत लो, अपनी पावर बढ़ाओ और फिर इनसे आकर पंगे लो। तुम जानते हो ना 3 किंग डिसाइपल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर यहाँ पर पंगे होंगे हो जाते हैं तो सच में यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, यार भाई तुम इसकी टेंशन मत लो, हम यहाँ पर सारे मैटर को संभाल लेंगे, हमें भी इस मैटर का बारे में पता था इसलिए हम तैयारी वैयारी कर आए हैं। वहाँ पर स्वार्ड सेट का जूलेई बोलता है, भाई तुम तैयारी कर आए हो तो ठीक है, बट मैं एक दोस्त होने के कारण मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम थोड़ा सा और बीतता 5-10 मिनट, तभी आसमान से हमें युआन गेट के कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है, जो थोड़ा सा दूर उतरते हैं, मतलब डाउ सेट के कल्टिवेटर्स इधर थे तो आप मान सकते 500 मीटर पर वो लोग उतरे हुए थे। तभी युआन गेट के ग्रुप में से 2 ग्रुप्स बाहर निकलते हैं। ये ग्रुप होता है दरअसल 2 सुपर सेट का, जिनका नाम होता है फायर क्लाउड सेक्ट और दूसरे का नाम होता है गोस्ट ब्लेड सेक्ट। फायर क्लाउड सेट का जो ट्रू जीनियस होता है उसने एक लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ होता है जिसका नाम होता है यांग हाओ, और दूसरा सेक्ट जिसका नाम गोस्ट ब्लेड सेक्ट था उसका जो ट्रू जीनियस होता है उसका नाम होता है मैंग डुआन। ये दोनों सेक्ट है ना, आप इन्हें सुपर सेक्ट मान सकते हैं लेकिन आप इसे युआन गेट के चट्टे दल्ले मान सकते हैं। मतलब ये लोग युआन गेट को एकदम स्ट्रांगली ही सपोर्ट करते थे और ये लोग युआन गेट के एकदम तलवे वलवे चाटते थे। इनके जो दोनों ट्रू जीनियस होते हैं ना वो सीधे डाउ सेट की तरफ बढ़ते हैं और फिर वो लोग डाउ सेट के यांग सियाब से वांग और लिंगडोंग के सामने आकर उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग भी उन सभी को ग्रीट करता है। वह दोनों बंदे बोलते हैं, भाई यहाँ पर जो युआन गेट के 3 किंग डिसाइपल और युआन गेट के जो कल्टिवेटर्स है ना वो दरअसल आपको एक संदेश भेजा है कि वो लोग आपसे लड़ना होना नहीं चाहते और फालतू में यहाँ पर मैटर क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आपकी भलाई में यही है कि चुपचाप आप लोग यहाँ से चले जाए। और ये दोनों बंदे जिस अंदाज में बोल रहे थे ना वो सीधे डाउ सेट को धमकाम कर रहे होते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।
तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 8 एपिसोड 40 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारी एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लिंगडंग था वो स्काई बर्निंग ट्रेजर को पाने के लिए वो स्काई बर्निंग जहां पर ट्रेजर लोकेशन था वहां पर पहुंच चुका था। और वहीं पर बहुत सारे सुपर सेक्ट प्रेजेंट थे, जिनमें से 9 हेवन पैलेस की ट्रू जीनियस लिंग क्यूंगसी भी प्रेजेंट थी और उनका पूरा ग्रुप भी प्रेजेंट था। और बहुत सारे ऐसे सुपर सेक्ट यहाँ पर आ चुके थे। और वहीं पर युआन गेट भी आ चुका था। युआन गेट ने अपने 2 दलों को भेजा था। दरअसल ये दोनों दल्ले जिनका नाम गोस्ट ब्लेड सेक्ट होता, दूसरा फायर क्लाउड सेक्ट, इनके 2 ट्रू जीनियस गए थे डाउ सेट के कल्टीवेटर के पास। और उन्होंने उनसे बोला था कि देखो जो युआन गेट के कल्टीवेटर्स है वो फालतू में तुमसे पंगे उंगे नहीं लेना चाहते। और उन्होंने सीधे डाउ सेट के कल्टीवेटर्स को धमकाया था चुपचाप यहाँ से इस जगह को छोड़कर चले जाओ। वहाँ पर यांग जाओ वांग यान साथ ही साथ डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वहाँ पर वांग यान तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वह किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वरना सीधे अपनी तलवार निकाल कर वो युआन गेट के कल्टीवेटर्स पर अटैक कर देता। और इन दोनों दलों जो युआन गेट की तरफ से आए हैं उनको तो पहले ही तोड़ ताड़ कर अलग कर देता। वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह सबकी तरह गुस्सा नहीं होता है बल्कि मुस्कुराते हुए कहता है। वहाँ पर लिंगडंग गोस्ट ब्लेड सेट का ट्रू जीनियस मैंगडुआन और फायर क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस यांग हाउ की तरफ देख कर कहता है जाओ और युआन गेट के पास जाकर उनसे बोलो कि बेटे अगर अपने बाप से कोई भी रिक्वेस्ट करना ना को तो खुद जाकर उनके पास रिक्वेस्ट करें, नहीं तो उनके पापा को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही है और उनके पापा उनको आकर तोड़ ताड़ भी सकते हैं। यह बात सुनकर ना वहाँ पर गोस्ट ब्लेड सेट का ट्रू जीनियस और फ्लाई फायर क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों ही युआन गेट को सपोर्ट करते थे और गुस्से में बोलते हैं तू कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, थोड़ा सा तमीज़ में बात कर। वहाँ पर जो लिंगडंग होता है वह कहता है चुपचाप यहाँ से निकलो और जो बोला है ना जाकर सीधे युआन गेट को बोलो, वरना हिम्मत है तो आओ लड़ लिया जाए, 2-2 हाथ पीट पाट लिया जाए। वहाँ पर जो फायर क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस और गोस्ट ब्लेड सेट का ट्रू जीनियस होते हैं वह कहते हैं लगता है तू हमारे हाथों पीटना चाहता है, तू जानता ना हम दोनों ही निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर हैं और तू निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर है। तुम्हें क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से हमें पीट सकता है? रुक, तूने जो अभी शब्द बोला है ना उसके लिए हम तुझे अभी पीट पाट कर एकदम सीधा कर देते हैं और तुझे सबक सिखाते हैं। तभी अचानक से ही वहाँ पर जो मैंगडुआन और यांग हाउ होते हैं वो दोनों ही अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं। वो दोनों ही तुरंत एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को करने के लिए सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग उन दोनों की तरफ देख कर कहता है लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं सुधरोगे। और लिंगडोंग यहाँ पर एक को मूव नहीं कर रहा था बट अचानक से एकदम चुपचाप खड़ा था। और जैसे ही वहाँ पर गोस्ट ब्लेड सेट का ट्रू जीनियस मैंगडुआन और फायर क्लाउड सेट का ट्रू जीनियस यांग हाउ लिंगडोंग पर एकदम मारने ही वाले होते हैं, अचानक से लिंगडोंग के सामने एक आकृति प्रकट हो जाती है। वो आकृति अपने हाथ को उठाती है और उसके हाथ में ब्लैक कलर की रोशनी देखी जा सकती थी। वो अपने ब्लैक कलर वाले उसी रोशनी के एक पंच बनाती है और इक्का मुक्का सीधे उन दोनों की तरफ मार देती है, यानी मैंगडुआन और यांग हाउ की तरफ मार देती है। वहाँ पर लिंगडोंग के सामने इस बंदे को आता हुआ देखकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। और अचानक से वह काला मुक्का सीधे मैंगडुआन और यांग हाउ पर पड़ता है और इतना ज़्यादा वो मुक्का पावरफुल होता है ना कि मैंगडुआन और यांग हाउ जाकर पीछे गिरते और मुंह से खून फेंक देते हैं। वो लोग शॉक में लिंगडोंग के सामने वाली आकृति को देखते हैं और कहते हैं जॉम्बी पपेट। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग के सामने जो आया था ना वो और कोई नहीं बल्कि जॉम्बी पपेट था। और गाइस आप भी जानते हैं जॉम्बी पपेट निर्वाणा के लेवल 9 का कल्टिवेटर तो है, साथ ही साथ उसका डिफेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का है और उसके पास जो पावर है वो नॉर्मल लेवल 9 कल्टिवेटर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है
क्या तुम लोग इतने में ही हो गया? तुम्हारा आसपास के जितने भी कल्टीवेटर थे ना वो एकदम शॉक में लिंगडोंग और उसके पॉपेट को देखते हैं। कुछ लोग तो शॉक में कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कैसे हुआ, कब हुआ। और तभी वहाँ पर हमें पॉपेट सेट के लोगों को दिखाया जाता है। पॉपेट सेट के लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। पॉपेट सेट का ट्रू जीनियस शॉक में लिंगडोंग को देख कर कहता है आखिर ये बंदा इतने ज़्यादा हाई लेवल के पॉपेट को कंट्रोल कैसे कर सकता है। मेरे पास भी एक निर्वाणा के लेवल 9 का पपेट है, लेकिन लिंगडोंग ने जिस पपेट को कंट्रोल किया वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर ये जो लिंगडोंग है वो पहले से निर्वाणा के लेवल 7 का कल्टीवेटर है और निर्वाणा के लेवल 7 पर रहते हुए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट को आखिर वो कंट्रोल कैसे कर सकता है। और सबसे अजीब बात है, आखिर उसने इस पपेट को कंट्रोल कैसे किया। ये तो एक जॉम्बी लग रहा है, उसने एक जॉम्बी को पपेट में कन्वर्ट कर दिया। ये तो असंभव है। वो तो पपेट सेट से बिलोंग भी नहीं करता और ना ही किस तरह से पपेट को रिफाइन किया जाता है, उसे कोई भी मास्टर टेक्निक आती है। तो आखिर इतने ज़्यादा खतरनाक पपेट को कंट्रोल कैसे कर सकता है। यही सारी चीज़ें आसपास के कल्टीवेटर भी शॉक में देखकर एकदम लिंगडोंग को देखकर एकदम शॉक में ही थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मैंगडुआन और यांग हाओ की तरफ देख कर कहता है युआन गेट के दोनों नल्लो चुपचाप यहाँ से निकलो। मैं केवल तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। जैसे ही 2 मिनट का टाइम ख़त्म हुआ मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। यह बात सुनते हुए वहाँ पर जो युआन गेट के दोनों दल्ले थे ना वह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। और गाइस उसके बाद केवल 2 मिनट ही बीता होगा तभी अचानक से आसमान में हमें युआन गेट का 3rd किंग डिसाइपल लीडियन को दिखाया जाता है। वहाँ पर जो लीडियन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख रहा होता है। गाइस लीडियन वही था जिसको नहीं लिंगडोंग ने ट्रेजर मार्केट में एक्का मुक्का में हरा दिया था। वो बंदा बोला था आओ मुझसे हेयर पिन ले लो, तो लिंगडोंग ने एक्का मुक्का में उसका हालत वालत बेकार कर दिया था। नहीं, लिंगडोंग ने वहाँ पर स्टैटिक डिवाइन टैबलेट का भी यूज़ किया था। वही लीडियन, वहाँ पर जो लीडियन होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तुम एक पपेट पर इतना ज़्यादा कूद रहे हो, रुको अब मैं अभी इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और वैसे भी लगता है तुम लोग को मरने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। हम तुमसे यहाँ पर पंगे नहीं लेना चाहते थे और ना ही तुमको ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन तुम लोग ऐसे सुधरोगे नहीं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह लीडियन की तरफ देख कर कहता है अरे भाई तू आना, क्या ऐसे भौंक रहा है कुत्ते की तरह। यह बात सुनकर वहाँ पर लीडियन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल टेक्निक का यूज़ करता है और अपने पीछे से एक काफ़ी बड़ी स्वार्ड से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वो स्वार्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उस स्वार्ड जैसे ही प्रकट होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आसपास फैल जाता है। वहाँ पर लीडियन लिंगडोंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है तुझे क्या लगता है कि तूने ट्रेजर मार्केट में मुझ पर कोई ट्रिक व्रिक खेलकर मुझे हरा दिया था, तो तू मुझे रियल बैटल में भी हरा सकता है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि युआन गेट के किंग डिसाइपल की पावर क्या है। और वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधे लिंगडोंग पर करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है चलो भाई मैं अभी देखता हूँ कि तुम्हारे युआन गेट के तीसरे किंग डिसाइपल की पावर क्या है। तभी अचानक से जैसे ही वहां पर लीडियन नहीं अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है, अचानक से लीडियन के सामने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक आता है। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सीधे लीडियन के स्वार्ड को एकदम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, लीडियन को तुरंत पीछे हटा देता है। वहाँ पर जो लीडियन होता है वो शॉक में आसमान में उस बंदे की तरफ देखता है। गैस से लिंगडोंग नहीं होता है। वहाँ पर लीडियन आसमान में उस बंदे की तरफ देख कर कहता है गोस्ट चैंग यू, तुम आके इस मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। वो सारे एपिसोड पे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जल्दी बनते अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना तो आप लोग लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर।
वहाँ पर युआन गेट का थर्ड किंग डिसाइपल आसमान में उस बंदे को तरफ देख कर कहता है, गोस्ट चैन यू, तुम आखिर इस मामले में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? यह मामला डार्क सेक्टर और युआन गेट के बीच में ही है। और आसमान में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने आधे चेहरे को एक अजीब से मास्क से ढका हुआ होता है। और उस बंदे के बगल में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी लड़की होती है। छोटी नहीं गाइस, अब बड़ी हो चुकी होती है। दरअसल ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग की बहन क्योंग टान होती है। वहाँ पर लिंगडोंग भी ऊपर उस बंदे को देखता है। सभी कल्टिवेटर्स भी गोस्ट चैन यू को देखते हैं और उसके बगल में जो लड़की खड़ी होती है उसी को देखते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है जैसे उस लड़की को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्योंग टान। और गाइस हमें गोस्ट चैनग्यू के बारे में बताया जाता है। गोस्ट चैनग्यू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। वह युआन गेट के वांटेड लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आता है। पहले मतलब जब एल्डर झुओटोंग जिंदा थे तो एल्डर झुओटोंग आते थे, लेकिन एल्डर झुओटोंग अब मर चुके हैं ना, इसलिए अब उनका नाम हटा दिया गया। तो थोड़ा सा मैंने पिछले एपिसोड में कुछ ऐसे बता दिया था। फर्स्ट पोजीशन पर एल्डर झुओटोंग थे लेकिन जब जिंदा थे तब थे, अब नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। वहाँ पर जो गोस्ट चैन यू है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। एक बार उसने युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल के साथ फाइट किया था, युआन किंग के साथ, और उसने युआन गेट को एकदम टक्कर दिया था। युआन किंग ना गोस्ट चैन यू को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाया था। यहाँ पर गोस्ट चैन यू ने ना युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल को पीट पार कर रख दिया था और वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। और आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर ये बंदा आता कहाँ से है और जाता कहाँ से है, किस सेक्ट से बिलोंग करता है, कोई भी इसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाया है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो गोस्ट चैन यू की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि वो अपनी बहन क्योंग टान की तरफ देख रहा था। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने अपनी बहन को ग्रेट यान डायनेस्टी में छोड़ा था ताकि वो आराम से ज़िंदगी जी सके, बट वो तो कल्टिवेशन वर्ल्ड में आ चुकी है और वो इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह यूनिक डेविल रीजन में क्या कर रही होती है। यही सोच कर लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सीधे वह अपनी बहन क्योंग टान के पास चला जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देख कर कहता है, क्योंग टान तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? वहाँ पर जो क्योंग टान होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और फिर अपना चेहरा ज़मीन पर झुका लेती है। और गाइस आगे क्या होने वाला है ये सब देखने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीज़न 4 सीज़न 5, सारे लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।